ट्रैवल करना, नई नई जगहों पे जाना, नए नए लोगों से मिलना, वहाँ का कल्चर जानना, ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक टाइप का नशा है। और ट्रैकिंग उससे भी ज़्यादा नशा है। और यही मेरी इस नशे की आदत मुझे लेके आई है एक ऐसी जगह जहाँ पे नेचर ने खुद आर्किटेक्चर बनाया है। 200 साल पुराना लिविंग रूट ब्रिजेस, जो पत्थर या सीमेंट से नहीं, जिंदा पेड़ की जड़ों से बना है। फाइनली ट्रैकिंग करने के बाद मैं पहुंच गई हूँ डबल डेकर ब्रिज एंड दिस इज द व्यू। एक फ्लोर ऊपर है, एक फ्लोर नीचे। हाउ मेनी लिविंग ब्रिजेस आर देयर इन मेघालय? Yes, right now I think around nearly 300 living root bridge. सो आज हम जाएंगे रेनबो फॉल्स, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एंड ब्लू लेगून साथ में। गर्ल्स वर्सेस बॉयज, बॉयज देखो छलांग लगा रहे हो उधर। बहुत ठंडा था। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ऐसी हालत होती है जब 7000 स्टेप्स सीढ़ियाँ चढ़ के आप नीचे से ऊपर नहीं आ सकते, एंड आपके पैर कुछ इस तरीके से बोलते हैं। थोड़ा सा चलने वाला, सीढ़ियाँ चलने वाला, जैसे ही खड़े हो रहे हैं ब्रेक के लिए, कुछ ऐसे फ्रूट्स खाने के लिए, ऐसे लग रहा है कि जैसे तो लेग्स डांस कर रहे हैं, शिवरिंग शिवरिंग। और इसके साथ कुछ लोकल लोगों से बात करेंगे, चाहे वो बच्चे हो या फिर लोकल खासी ट्राइब के लोग, जो हमें इन सब जगहों के बारे में डिटेल में बताएंगे गाइस। In the ancient times, we don't have a cement in our area in Khasi. Okay. In the Khasi region, right? Khasi and हेलो, ये छोटा सा होम स्टे है और शी इज लिविंग हर बेस्ट। इन माई वन हैंड chocolate, another hand empty, you have to choose. Okay, abracadabra, yes, choose one. What is your dream? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। फाइनली मेघालय में, एंड मैं जा रही हूँ एक बहुत ही अमेजिंग ट्रैक करने जिसका नाम है डबल डेकर ट्रैक। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मुझे आई है ना आज टैक्सी लेने में, ये सब लोग बोलते लिफ्ट मिल जाती है, यहाँ पे ऐसे हो जाता है, कुछ नहीं है, लिफ्ट नहीं मिली और टैक्सी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो अगर आप आ रहे हो तो प्री प्लान करके आना। सो लेट्स गो गाइस, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये मेरी दोस्त है, दोनों से हाय। इन लोगों को तो नींद आ रही है। तो चलो गाइस, रास्ते बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रैक एंड विल सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। सो ये ट्रैक स्टार्ट होता है टायरना विलेज, और मैं निकली हूँ सोहरा यानी चेरापूंजी से। मैं टायरना विलेज नहीं रुकूंगी, मैं 1 डे में ये ट्रैक कंप्लीट करूंगी, एंड आपको यहाँ गाइड मिल जाएंगे, बट मैंने कोई गाइड नहीं लिया है। सो फाइनली आधे घंटे की जर्नी के बाद कैब से हम लोग आ गए हैं, और ये पॉइंट है जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। सो लेट्स सी, चलते हैं, थोड़ी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेगी। सो आई एम ऑल एक्साइटेड एंड दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर स्टार्टिंग अर्ली। सो लेट्स गो, विल सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा देखो, 1 2 3, आगे जाके तो काउंटिंग भी भूल जाऊंगी। मैंने ट्रैक स्टार्ट किया है 8:40 पे। लेट्स सी कब तक नीचे पहुंचते हैं। गाइस एक्साइटेड। देखो बीच बीच में स्टार्टिंग में थोड़ी सीढ़ी आती है, थोड़ा थोड़ा सीधा ऐसे रास्ता आ रहा है, बट व्यूज आर अमेजिंग। सो जो नीचे जाते हुए ये डांस करते हुए हम जा रहे हैं, बिल्कुल मस्ती करते हुए। आते टाइम उतनी ही बैंड बजने वाली है, क्योंकि 7000 सीढ़ियाँ नॉर्मल बात नहीं है। जाते टाइम 3500 है, एंड ऊपर आते टाइम भी 3500, एंड उसके बाद जो ब्लू लेगून एंड जो रेनबो फॉल्स है वो ट्रैक अलग है। सो आते टाइम गाइस जो हालत होने वाली है ना, कुछ इस तरीके से जरूरत पड़ सकती है कि हमें भी 4 लोग उठा के लेके ऊपर आए अपने कंधों पे। और ये एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, 12000 तक, डिपेंड कि आप कहाँ से ये सर्विस ले रहे हो। तो 4 लोग आपको कंधों पे उठा के लेके आएंगे ऐसे। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। দেখুন 4 জন আপনাদেরকে এইভাবে নিয়ে যাবে, কষ্ট মানে Your name is?
डाया। सो इफ यू आर कमिंग ऑन दिस ट्रैक, ऐसे स्वीट स्वीट से चिल्ड्रंस मिलेंगे, से हाय। तो उनसे ऐसे बैम्बू स्टिक्स आप परचेज कर सकते हो। वेरी पोलाइटली शी सेड टू मी, एक्सक्यूज मी मैम, देयर इज अ स्टिक फॉर 10 रुपीज, ये वाला, बट आई डोंट वांट इट, थैंक यू। एंड ये वाले ऐसे कुछ यहाँ पे मिल जाएंगे ऐसा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे पाइनएप्पल थ्रू आउट द ईयर मिलता हो, इतना स्वीट, आउटस्टैंडिंग। सो लेट्स गो ऐसे ही छोटी छोटी शॉप्स में। हाय, व्हाट्स योर नेम? Hi, good morning. Good morning. Let's go, we'll do trek. Let's go downstairs. No? Have you been there? Now I will go to school. You will go to school? Very good. Very good. What do you want to be? What is your dream? Say, engineer, doctor, traveler. Doctor? Oh wow, congratulations. You will be the good doctor. Bye bye. Bye. Study hard, okay? Okay. Bye bye. Bye. Don't skip schools. Bye. Bye. सबसे बढ़िया बात, यहाँ पे प्रॉपर डस्टबिन बने हुए हैं। सो जो भी अपने साथ फ्रूटी या फिर कुछ वाटर बॉटल्स है, सो ऑलवेज पुट इन डस्टबिन गाइस, डोंट थ्रो इट एवरीवेयर। सो कीप द ट्रेल क्लीन, बी अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैकर। अभी तो ऑलमोस्ट थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के आई है और गर्मी लगने लगी है। सो जैकेट रिमूव करके प्रॉपर रेस्ट करेंगे एंड देन फिर ट्रैक करेंगे गाइस। ओके, लेट्स गो, विल सी यू आगे। आई विश ये चीज़ मुझे पहले पता होती, किसी ने अपने ब्लॉग में नहीं बताया था। सो मैं ऐड ऑन कर रही हूँ कि मेघालय में बहुत जल्दी रात हो जाती है, तो आप ये ट्रैक जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करना। एंड जो रेनबो फॉल है उसका टाइमिंग है 12 से 2 के बीच में आपको वहाँ पहुँचना ही होता है, तो बेस्ट रेनबो आप विटनेस कर सकते हो। एक तरफ प्रॉपर सीढ़ी है ये अभी, और सामने का व्यू आउटस्टैंडिंग। थोड़ा सा चलने वाला, सीढ़ियाँ चलने वाला, जैसे ही खड़े हो रहे हैं ब्रेक के लिए, कुछ ऐसे फ्रूट्स खाने के लिए, ऐसे लग रहा है कि जैसे तो लेग्स डांस कर रहे हैं, शिवरिंग शिवरिंग। हम लोग वहाँ से आए, देखो कितना लंबा रास्ता लग रहा है, सीढ़ियाँ। एंड जा रहे हैं अभी इस तरफ, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस ट्रैक को करने आए हैं, बहुत सारी कंट्री से। सो लेट्स गो गाइस। देख, आधा घंटा हो गया चलते हुए। और एक टिप, अगर इस ट्रैक पे आप आ रहे हो तो आप कोई भी शूज़ पहन सकते हो थोड़ी अच्छी ग्रिप के साथ। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर शूज़ चाहिए, क्योंकि स्टेयर्स है प्रॉपर। एंड अगर लकड़ी चाहिए चलने के लिए तो वो मिल जाती है आउटसाइड, सो नो प्रॉब्लम गाइस, हैप्पी ट्रैकिंग। देखो इस बोर्ड पे तो 3 मिनट लिखा हुआ है, देखते हैं कितनी देर तक पहुंचते हैं। सो लॉन्गेस्ट सिंगल डेकर ब्रिज। फाइनली पहुंच गए हैं, और ये है टिकट काउंटर। एंट्री फीस है यहाँ पे 30 रुपये एडल्ट की है, बच्चों की 10 रुपये। कैमरा अगर है तो 20 रुपये, ग्रुप कैमरा है तो 700 रुपये। शूटिंग फिल्म कितना है भैया? 500 इस वाले बोर्ड पे अभी 2 मिनट लिखा हुआ है। और ये गांव कितना ब्यूटीफुल है, वाओ, जस्ट लुक एट दीज। छोटे छोटे से होम स्टे है, दिखाती हूँ। ये देखो, ये किसी का घर है, ऐसे लग रहा है फेरी टेल में चल रहे हैं। और इतने सारे फ्लावर्स, अच्छा मेंटेन करके रखा है, क्लीन है काफ़ी। देखो किसी का घर है ऐसे। और वाओ, 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं, सो स्टे ट्यून गाइस। 1000 स्टेप चलने के बाद ये वाला सिंगल ब्रिज आया है, और ये नेचुरल पूरा देखो कितना प्यारा लग रहा है। एंड मैं दिखाती हूँ इसका व्यू कैसा है। थोड़ा सा ऐसे हिल रहा है ये, देखो चलने में थोड़ा बहुत डर लग रहा है। और पूरा ऐसे नेचुरल, ऐसे आपस में ऐसे बंध गए हैं, मतलब ये देखो इसकी रूट्स। और वाओ, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है नेचर के बीच में एकदम, ऐसा कुछ। उधर देखो, वाओ, और यहाँ का भी कुछ ऐसा है। और ये ब्रिज है, फुल हल्का हल्का स्टेप रखना पड़ेगा। पूरा ब्रिज हिल रहा है, डर लग रहा है। इस ब्रिज पे ना 2 ही लोग अलाउड है, क्योंकि 2 से ज़्यादा नहीं चलेगा ये। और इसके बाद चलेंगे डबल डेकर ब्रिज में, बट ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। वाओ, सो लेट्स गो गाइस। डबल डेकर के लिए और स्टेप चढ़ने पड़ेंगे, सो चलते हैं।
जब आप 1000 स्टेप नीचे आ जाते हो तो ये आपको एक ब्रिज मिलता है जिसे ये लोग लॉन्गेस्ट समझ लेते हैं, लेकिन ये लॉन्गेस्ट नहीं है, ये डबल डेकर ब्रिज का बेस वर्जन है। ये लगभग 150 से 200 साल पुराना है। इसका टाइप है सिंगल रूट ब्रिज और 20 से 25 मीटर इसकी लेंथ अप्रॉक्स। सो जो लॉन्गेस्ट लिविंग रूट ब्रिज है नोंगरियाट विलेज में नहीं है, जिस विलेज में मैं अभी हूँ डबल डेकर ये जो ट्रैक कर रही हूँ वो है रांगथेलियांग विलेज में, जो पंसुला रूट पे पड़ता है, जहाँ पे क्लीनेस्ट विलेज है वहाँ पे। बहुत ब्यूटीफुल है वो, नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी गाइस। यहाँ पे 2 रास्ते हैं टिकट काउंटर से, एक जाता है सिंगल रूट ब्रिज को, दूसरा जाता है डबल डेकर। हम लोग सिंगल रूट ब्रिज पे पहुंच गए, हमें लगा यहीं पे है। सो अभी और भी स्टेप्स है गाइस, सो लेट्स गो। ये जो फाइनली रास्ता जा रहा है डबल डेकर की तरफ जा रहा है, यहाँ चलते हैं अब एंड वी विल एक्सपीरियंस। पूरा विलेज है, यहाँ पे आपको मैगी, होम स्टेज, खाने पीने का सब कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। देखो छोटे छोटे से घर है ऐसे, पूरा गांव कितना ब्यूटीफुल है ये देखो। भाई क्या मतलब, एक शॉप है, दीदी से मिलवाती हूँ एक। शी इज डांसिंग एट हर ओन। हेलो, ये छोटा सा होम स्टे है और शी इज लिविंग हर बेस्ट। यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट भी चल रहा है, छोटा सा होम स्टे था ये देखो, एंड इनसाइड हर शी इज डांसिंग। इंटरेस्टिंग। डबल ट्रैकर जो ट्रैक है उसका रास्ता इतना ब्यूटीफुल, आपको बहुत सारी बटरफ्लाईज मिलेगी और ये जो ब्रिज आएगा यहाँ से ब्लू कलर का आपको पानी दिखेगा, नीचे पूरे पत्थर पत्थर स्टोन्स है एंड बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डबल लिविंग रूट ब्रिज पड़ता है नोंगरियाट विलेज में। यहाँ से 200 मीटर पे आपको ये ब्यूटीफुल सा डबल डेकर ब्रिज देखने को मिलेगा। टाइम लगेगा 5 मिनट। फाइनली ट्रैकिंग करने के बाद मैं पहुंच गई हूँ डबल डेकर ब्रिज एंड दिस इज़ द व्यू। एक फ्लोर ऊपर है, एक फ्लोर नीचे है, पूरा नेचुरल है। और ये ट्रैफिक देखो पूरा, इस यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए सिंगल वहाँ से लाइन लगानी पड़ती है। ये देखो सब लोग अभी ऐसे बैठे हुए हैं और ये ऐसे स्विमिंग पूल सा बना हुआ है यहाँ पे, पानी, मछलियाँ देखो कितनी क्लियर दिख रही है उसके अंदर। एंड दिस इज़ क्वाइट अमेजिंग। अच्छा एक्सपीरियंस है। थक गए थोड़ा, इसके बाद चलेंगे दूसरी लोकेशन पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस। आज से 200-300 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा, हमारे एंसेस्टर्स ने, कि उनके द्वारा बनाई गई ये कारीगरी एक दिन बहुत ही बड़ा पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाएगा एंड एक अपने आप में ही अनोखा एग्जाम्पल बन जाएगा। और इससे यहाँ के जो खासी ट्राइबल लोकल लोग हैं उन लोगों को भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। टूरिस्ट आते हैं तो उनको पे करते हैं, उनके घर चलते हैं, सो मेनी थिंग्स। सो ये देखो 200 साल पुराना लिविंग रूट ब्रिज। इस ब्रिज को लोगों ने नहीं, जबकि नेचर और खासी ट्राइब ने मिलकर बनाया है। रबर ट्रीज की जड़ों को सालों तक गाइड किया गया और आज ये जड़ें एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बन चुकी है। जिंदा है इसलिए लिविंग रूट ब्रिज इसको बोलते हैं। ये मेघालय का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसके 2 फ्लोर है, एक ऊपर और एक नीचे। नीचे 2 फ्लोर इसलिए बनाए हैं क्योंकि नीचे वाला पानी में बह जाता है, मतलब पानी का लेवल जब मानसून होता है ऊपर तक आ जाता है। सो लोग सेकंड वाले ब्रिज से एक कोने से दूसरे कोने पे क्रॉस कर सकते हैं इजीली। और यहाँ पे इतनी सारी मछलियाँ और वाटर इतना क्रिस्टल क्लियर है। देखो ये देखो सारी मछलियाँ यहाँ पे है। वो रही लाइन और ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये सोच रहे हैं कि वो लोग जब जाएंगे तब एकदम फ्री मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, फोटो खिंचवाओ अपनी जल्दी। ये देखो कहाँ पे बैठेंगे।
सो फाइनली काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद मैं एंड मेरी 2 प्यारी सी दोस्त यहाँ पे पता नहीं ये कौन-सा रील का ट्रेंड कर रहे हैं जो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तीनों उस पे गए हम तीनों फ्लोर पे, सॉरी 2 फ्लोर पे, और तीनों जो ग्राउंड फ्लोर था, कोई पोज़ करने के लिए किसी को बहुत मुश्किल से फ़ोन पकड़ा के गाइस, एंड हमने ये लिविंग रोड ब्रिज एक्सपीरियंस किया। एंड इसके बाद बारी है मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट की इस व्लॉग की, जहाँ पे हम ब्लू लेगून में स्विमिंग करेंगे एंड वाटर फियर को दूर करेंगे। सो लेट्स गो गाइस, चलते हैं अगले टास्क की तरफ। अब मैं जा रही हूँ ब्लू लेगून वाटरफॉल। सो लेट्स सी वो कैसा है। सो डबल डेकर रूट ब्रिज से ब्लू लेगून का जो डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर है। टाइम है 45 मिनट से 1 घंटा, डिपेंड कि आप कैसे वॉक करते हो। रास्ते में आपको मिलते हैं क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर। ये ब्रिज के आसपास जब आप देखोगे बहुत क्रिस्टल क्लियर वाटर मिलेगा। एंड संडे को क्लोज रहता है, रिमेंबर संडे को मोस्ट ऑफ द जगह मेघालय में क्लोज रहती है। जैसे ही ब्रिज क्रॉस किया है, ये रास्ता देखो, ये वाला पत्थर वाला रास्ता क्रॉस करके जाना है वहाँ पे। ये दोनों तो चली गई है, अब मेरी बारी है। लेट्स गो गाइस। ये देखो कैसे लोग आ रहे हैं नीचे से, तो थोड़ा ऐसे लग रहा है, अब चल लेंगे। हम लोग पूरा वो क्रॉस करके फाइनली यहाँ पे आ गए हैं। और अब ये वाला जो है ना पार्ट, ये क्रॉस करेंगे। लेट्स सी गाइस। इस रास्ते इतने प्यारे हैं ना, जैसे डबल डेकर को क्रॉस करते हो तो ब्लू लेगून की तरफ जाते हो तो रास्ते बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको बहुत सारी जगह पे ऐसे छोटे छोटे लकड़ियों से ब्रिजेस बनाए हुए मिलेंगे, सीढ़ियाँ, एंड अपने आप में ही एडवेंचर है। बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ब्लू लेगून के लिए, क्योंकि जो इंस्टाग्राम पे देखा है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मैंने वीडियो देखी है। तो लेट्स सी रील वर्सेस रियल, देखते हैं आज कैसा है। In my one hand chocolate, another hand empty. You have to choose, okay? Abracadabra. Yes. Choose one. Take this. Cheating, but it's cheating. Cheating, huh? Okay, you try that. You do with me. Come. छोटे छोटे आजा। You hide this chocolate and I will choose. Okay. Hide. Choose. I want. ये सोच रही मेरे हाथ में नहीं। सभी chocolate आए। Okay, it's mine. Take. Jump now, jump. Oh. Okay, now request, please. फाइनली ट्रैक करके हम लोग पहुंच गए ब्लू लेगून वाटरफॉल, और मैं दिखाती हूँ कैसा है ये देखो पूरा ब्लू कलर का है, वहाँ से वाटरफॉल आ रहा है एंड सब लोग यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं। या तो पर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, जाऊँ कि ना जाऊँ। अगर कोई स्विमिंग कॉस्ट्यूम या फिर लाइफ जैकेट नहीं लेके आया है, यहाँ पे लाइफ जैकेट एंड जो शॉर्ट्स है 50 रुपीज़, लाइफ जैकेट इज़ फॉर 100 रुपीज़। यहाँ पे आप डूबोगे नहीं, ऑफ कोर्स लाइफ जैकेट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, और आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो नहीं, बट हाँ ये लड़कों वाले शॉर्ट्स बिल्कुल यहाँ पे डेफिनेटली मिल जाएंगे। एस्थेटिक पिक्चर्स अगर इंस्टाग्राम की जैसे चाहिए तो खुद की स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाना मत भूलना, एंड शॉर्ट्स ना ज़्यादा बड़ा लेना ना ज़्यादा छोटा लेना, लास्टिक चेक कर लेना, वरना आपकी इज्जत इतने सारे लोगों के सामने लूट सकती है गाइज। एंड चेंजिंग रूम फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड मैं एंड मेरी 2 दोस्त पानी में जाने की हिम्मत करते हुए कोने पे बैठी, तो फर्स्ट नंबर मेरा है। गर्ल्स वर्सेस बॉयज, बॉयज देखो छलांग लगा रहे हो उधर भाई।
गाइस ट्रस्ट मी, इस ट्रैक में सबसे ज़्यादा अगर किसी जगह पे आपको मज़ा आने वाला है तो ये जगह है। मॉनसून में और मतलब गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सर्दियों में देखो मैंने दिसंबर में ये ट्रैक किया है एंड देखो फाइनली मैंने हिम्मत जुटा के मैं स्विमिंग करके आ रही हूँ इस ठंडे ठंडे पानी के साथ। एंड अब बारी है मेरे दोस्तों को मोटिवेट करने की एंड खुद तो कुएं में गिरो साथ में दोस्तों को लेके भी डूबो, वो वाला सिचुएशन है, डू एंड डाई वाला। ये देखो कुछ लड़कियां भी है जो पूरी मतलब हिम्मत के साथ छलांग लगा रही है पानी के अंदर। ऊपर से क्लिफ जंपिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। बट ओनली थिंग पानी ठंडा है इस टाइम पे बहुत। सो इनको देख के मेरे अंदर भी मोटिवेशन आता है एंड इनके बाद मैं हिम्मत जुटा के चली जाती हूँ, पीछे जा रही हूँ। ये लड़का मुझे बोल रहा है कूद जाओ बस, बट हिम्मत नहीं आ रही। लेट्स गो गाइस, फाइनली आई जंप एंड उसके बाद तो जो मेरी हालत हुई है बाप रे, मुझे ही पता है गाइस। बहुत ठंडा था तो एक बार और ये देखो सामने वाटरफॉल और मैं जंप करने जा रही हूँ। लेट्स सी जाऊंगी ना तो सोच रही हूँ। ओके सो रील में जो दिखाते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं होती वो एक लाई है। बाकी यस क्रिस्टल क्लियर वाटर है, बिल्कुल ब्लू कलर का एकदम ऐसे है, बहुत ब्यूटीफुल है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे प्रॉपर धूप टाइप से आती है, चेंजिंग रूम है प्रॉपर, जंप करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है एंड एक्टिविटीज़ लाइफ जैकेट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस प्लेस इज पास फ्रॉम माई साइड। बट भीड़ देख लो ऐसे रहती है, साइड में कोने में जाके शायद ये लोग कुछ वीडियो शूट करते होंगे ताकि इनकी वीडियोस एकदम अकेले के लिए या फिर कुछ एआई से हटाते होंगे लोगों को। बट भीड़ आपको डेफिनेटली मिलेगी और जो जगह वायरल है वहाँ भीड़ ना हो ऐसा हो नहीं सकता। बहुत सारी मस्ती करने के बाद ब्लू लैगून में नहाने के बाद अब मैं आपको लेके चल रही हूँ रेनबो फॉल्स की तरफ, जो डिस्टेंस है ब्लू लैगून से 2 किलोमीटर। हमें लगने वाला है लगभग 1.5 घंटा और ये ट्रेल थोड़ा सा रफ है लेकिन रिवॉर्ड प्योर मैजिक है। लेट्स गो गाइस। अगर आप ये डबल डेकर रूट ब्रिज ट्रैक करने आ रहे हो, अगर आपने ब्लू लैगून ये रेनबो वाटरफॉल मिस किया तो मतलब आपने प्रॉपर ट्रैक नहीं किया। ब्यूटीफुल ट्रस्ट मी, बट टाइमिंग 12 से 2 के बीच में। छोटा सा वाटरफॉल है और नेचुरल जो रेनबो है वो सन के मतलब प्रॉपर जो दोपहर होती है उसमें आप क्लियरली देख सकते हो एंड इट इज़ आउटस्टैंडिंग। बट टाइम का थोड़ा ध्यान रखना, जल्दी वापस जाना वरना देखो हमारी जैसे आप लेट हो जाओगे एंड फिर आपको जाना पड़ेगा पूरा अंधेरे में। एंड सोलर लाइट्स लगे हुए हैं बट फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट है, दिखाती हूँ। तब तक के लिए ये रेनबो फॉल एंजॉय करो गाइस। ऑफ द वाटर तो एकदम क्रिस्टल क्लियर, वैसे पता नहीं चलता यार। सो गाइज ये था मेरी ब्यूटीफुल जर्नी विथ माई 2 besties टू लिविंग रूट ब्रिजेस। सो लेट्स get to know about these bridges from one local guy. Hi Sumar. So Yes. can you tell me what is the importance of this natural living root bridge in your culture? Living root bridge. And in the ancient times, Yeah. we don't have a cement in our area in Khasi. Okay. In the Khasi region, like Khasi and Jaintia. Okay. So we don't have cement factories and we don't have any metal things Okay. to connect or to make a bridge. Okay. We have only the bamboos, that Okay. our natural product. So we make a bridge with the help of the bamboos. But the bamboos, it won't last long. The Okay. bamboos stay only for 6 months. Okay. But our great grandparents, they have the ideas so that we can make a living bridge that lasts forever. Okay. So they plant the ficus.
elastica trees from both sides of the river. Okay. So since that time they are waiting also for more than 40 years to make a living root bridge. Okay. So after they make the living root bridge, it's helped them because the bamboo bridge, it will last only 6 months. After 6 months, they have to demolish, they have to dismantle Okay. the bridge Okay. because it's not safe to walk after Okay. 6 months. And it's not safe to walk, right? Yes, it's not safe. It's not safe. It's scary. You might fall down. Right. But after they got that idea to make the living root bridge, so they thought that they said that the living root bridge can last forever. So Okay. if the tree is still alive, so the living root bridge are still alive. So Okay. it might stay more than 300-400 years old. Okay. And total, how many living bridges are there in Meghalaya? Yes, right now I think around nearly 300 living root bridge. So right now we are also standing in front of one living root bridge. So this, how many years will take to like build this entire bridge? Entire bridge. So the first they have to plant the Ficus elastica trees. Okay. So after they plant the Ficus elastica trees, they have to plant both sides. One from the Like that, one is there. one from the left side and one from the right side of the river. Okay. So Both side. both sides. Okay. So then they have to wait for, depends. Some the Ficus elastica they can grow in 10 years. 10 After, years. Yes, after 10 years they grow the roots. Okay. So after they grow the roots, they start to make a bamboo bridge like this. They Okay. start to tie from one side to the other side. Okay. And the human help Okay. the root of the tree. They guide the roots of the tree, and then the roots. After they guide the root, it grows by itself. It grown by itself. Okay. So it's beautiful, like a help of human Yes, half human. and the nature, half human and nature, the best combination. So at the same time, so the living root bridge is connected with our culture. If you go anywhere in the war area, we call Okay. it war area. War area means the people who are living on the border side. Okay. So the living root bridge is connected. Wow. This is one mushroom. recommend for the UNESCO. This is documented. Yes, we are doing that project, and Yeah. showcase how the people they make the living root bridge. Okay. It's very important Yeah. for the new generation, for the tourists to understand how we are making the living root bridge. Wow. So this will get ready in upcoming 20 years. Yes, 20 years. So they make like this, na? Human. Help of human and the natural. This is the way that I make for the living root bridge. We have to have one, bamboo from Yeah. the side and the other side. Yeah. Then they have to make a parallel like the ladders. Oh, ladders of these natural, like. Okay. Then you guide. Yeah. You guide like this. Yeah. Yeah. So this one it's almost done. This one, but Okay. I still need the help for this. For The another bamboo. roots. Yes, the bamboos help for another roots. Okay. Wow. गाइज बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस ट्रैक को करके, बट इस ट्रैक को और भी ज़्यादा एडवेंचरस बनाता है ऑल ऑफ सडन हमारे वापस आते टाइम पूरा डार्क हो जाना। 4 बजे यहाँ पे नाइट हो जाती है, तो उसमें नेचर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग ने ही टाइम का कुछ ध्यान नहीं रखा। एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया बहुत ज़्यादा सेफ है सोलो गर्ल्स ट्रैवलर्स के लिए, कोई इशू नहीं है। एंड नाउ वी विल गो टुमारो ए बैम्बू ट्रैक, जो मोस्ट स्कैरियस्ट ट्रैक है। सो स्टे ट्यून गाइज, विल पोस्ट अनदर वीडियो टुमारो, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलती हूँ आप लोगों से अगले व्लॉग में।